मीनाक्षी फिल्म की शुरुआत में हमें एक फॉरेनर दिखाया जाता है जो कि रास्ते से जा रहा है रात के समय जंगल की ओर। और वो गाड़ी में अकेला ही है। तो वो जब जंगल घूमने के लिए अकेला निकल रहा है तो फिर उसे एक अजीब सी आत्मा उसका पीछा कर रही है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन जब तक उसे ये पता चलता है काफ़ी देर हो गई है और अब वो आत्मा जो है उसे बेरहमी से मार देती है। और फिर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है मीनाक्षी फिल्म की स्टार्टिंग में। और यहाँ से शुरू होती है मीनाक्षी फिल्म की कहानी। यहाँ पर उस फॉरेनर की मौत के वजह से जांच शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिव्या दिखाई गई है जो कि आर्कोलॉजिस्ट है और जो अपना काम कर रही है। लेकिन वहाँ पर उसे एक आदमी बुलाने जाता है। वो कहता है कि तुम्हें एक काम है तुमसे। और फिर वो दिव्या को बुलाता है। दिव्या जो कि आर्कोलॉजिस्ट है उसे बताया जाता है कि तुम्हें कमिश्नर ने बुलाया है किसी जांच के लिए। तो फिर वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एक फॉरेनर का डेथ हो गया है, लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। तो वो पुलिस वालों से पूछती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि वहाँ पर एक दलदल था कुछ सालों पहले, लेकिन क्या वो दलदल के अंदर मरा है ये तुम्हें देखना होगा। ज़मीन की वहाँ पर जाकर तुम्हें जांच करनी होगी। तो वो कहती है ठीक है, देखती हूँ। और फिर वो वहाँ पर जांच के लिए चली जाती है। वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है जो कि नलगोड़ा फॉरेस्ट का होता है पुलिस वाला। यहाँ पर वो अब बहुत रिश्वत खाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थोड़ा कॉमेडी बताया गया है इस रोल के लिए। तो यहाँ पर वो अपनी एकदम यूज़लेस लाइफ जी रहा है, ऐसा कुछ बताया है। लेकिन उसी गांव में फिर उसे पता चलता है कि अब वो आर्कोलॉजिस्ट आ रही है। तो फिर वो थोड़ा देखता है और पुलिस जो है उस आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पर लेकर आती है जांच के लिए। दिव्या जैसे ही वहाँ पर आती है उस पुलिस वाले का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से वो उसे बताता है कि हाँ हाँ मैंने ही सब कुछ किया है, मुझे ही पता चला था फॉरेस्ट में जब वो मरा था। हमें चलना चाहिए जांच के लिए, तुम मेरे गाड़ी पर चल सकती हो। फिर वो चले जाते हैं। वहाँ पर जांच के लिए जाने के बाद दिव्या को पता चलता है। दिव्या अपनी नॉर्मल जांच करने की शुरुआत शुरू कर देती है, क्योंकि दिव्या को जांच का एक्सपीरियंस हो रहा था। उसी तरह उसे पता चलता है कि पीछे कुछ तो भी गड़बड़ है। वहाँ जाकर वो चेक करती तो उसे एक चेयर का टुकड़ा और वहाँ पर थोड़े खून के निशान भी दिखते हैं। जांच में पता चलने के बाद वो उसे खोदने के लिए कह देती है। यहाँ पर वो म्यूज़ियम में जाती है, गांव के पास जंगल के पास जो है वहाँ पर जाकर वो घूमती है। तभी उसे एक एक राउंड कलर का एक बॉक्स दिखता है। वो पूछती है कि इससे ये क्या है। तो वो कहता है ये नर्क का दरवाज़ा था, पुराने राजा ज़माने में इसमें हत्या की जाती थी मुजरिमों की। फिर वो उसे देखकर थोड़ा चौंक जाती है, इसे आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर फिर वो गड्ढा खोदते हैं। वहाँ पर मज़दूर लगाए जाते हैं ताकि वहाँ गड्ढा खोदा जाए और पता किया जाए कि कहीं लाश इसके अंदर तो नहीं चली गई। और फिर यहाँ पर कुछ इसी तरह से गड्ढा खोदा जाता है और फिर वहाँ पर एक खोपड़ी दिखाई देती है उन मज़दूरों को। फिर वो बताते हैं दिव्या को। दिव्या फिर जांच करना शुरू कर देती है। दिव्या उस गड्ढे के अंदर जाती है और पुलिस वाला भी उसके साथ है। तो यहाँ पर दिव्या जो है अंदर जाकर उसे खोद के देखती है और देखती है कि उसे एक हड्डी दिख रही है, लेकिन वो काफ़ी साल पुरानी है। फिर भी वो उसकी जांच शुरू करती है और फिर उसे वो पैक कर कर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए अपने साथ ले जाती है। और फिर वो कहती है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों से कि मेरा काम ख़त्म हो गया, आप इसकी जांच कर सकते हो। लेकिन फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि ये तो काफ़ी पहले की हड्डियां हैं, ये उस फॉरेनर की हड्डियां नहीं हैं। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में जब उसके चेहरे की जांच की जाती है तो वो हूबहू हमारे दिव्या के फेस के जैसे ही मैच करती है। और ये बात जैसे ही उस फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले को पता चलती है वो चौंकित रह जाता है। यहाँ पर जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला कमिश्नर के घर पर जाता है रात के समय। लेकिन उसे वहाँ एक औरत दिखाई देती है जो कि साड़ी में एक राजकुमारी की तरह तैयार हुई है और वो कमिश्नर के कमरे के अंदर जा रही है। तो इसे लगता है यार दिव्य ये कौन सी औरत है जो इसके घर कमरे में जा रही है। तो जो कमिश्नर का घर है वो जंगल के पास ही है। यहाँ पर वो फिर लाइन चली जाती है कमिश्नर के घर की और वो जैसी देखता है तो उसे दिखती है एक दिव्या जो कि राजकुमारी के कपड़े पहन कर आई है। वो कहता है दिव्या पागल हो गए हो क्या, घर पर जाओ। लेकिन वो उसे मारती है और यहाँ पर कमिश्नर को भी मारती है और वो एक भूत के रूप में उन्हें दिखाई देती है। फिर वो डर जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो पक्का भूत है, ये तो खुर्ची पर अब दिखाई दे रही है, अभी नहीं दिखाई दे रही, अब तो मैं गया। और वो वहाँ से भागने लगता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला। और वो भागने जैसे ही लगता है उसके साथ साथ उसका कमिश्नर भी उसे पीछे से आकर छू लेता है और वो कहता है मुझे भी यहाँ से बचा के ले चलो, वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो भूत है।
फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आगे दिव्या, यानी कि उसका नाम हम मीनाक्षी ही रख लेते हैं, उसका नाम उसका मीनाक्षी ही है। तो मीनाक्षी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम इसे उस गड्ढे के पास लेकर आओ। और फिर वो उसे वहाँ ना ले जाते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है, तो वो उसे फिर से रोक लेती है और इस बार वो उन्हें गड्ढे के पास जाना ही होता है। फिर वो दोनों मिलकर उस गड्ढे के पास जाते हैं। मीनाक्षी जाकर उस गड्ढे को देखती है और शायद उससे कुछ रिलेटेड उसकी कहानी है, इस वजह से यहाँ पर वो गड्ढे के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। यहाँ पर फॉरेंसिक वाले को भी वो दिखती नहीं है, लेकिन वो कमिश्नर को पकड़कर ले जाती है और यहाँ पर वो भाला निकालती है ज़मीन पे से और फिर दूर फेंकती है, वो भी सब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले के आगे। और फिर दूर फेंकती है और उस कमिश्नर को पीठ पर उस भाले को मार देती है फेंक कर, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। लेकिन यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला बहुत डर गया है, क्योंकि उसके सामने कमिश्नर की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर दिव्या, मोहिनी, सॉरी, मीनाक्षी उसे सब कुछ बताने के लिए मना करती है, उसके साथ जाने लगती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। यहाँ पर जो है हमारी दिव्या देखती है कि हाँ, ये चेहरा तो मुझ जैसे चेहरे से ही मिल रहा है, ये हड्डी का चेहरा मेरे चेहरे से कैसे मिल रहा है। और ये पता करने के बाद वो थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। फिर दिव्या ये डिसाइड करती है कि मैं गांव में जाकर पता करूँगी कि क्या हुआ था 100 साल पहले। फिर इस तरह से ये जांच कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस आ चुकी है कमिश्नर की मौत के बाद उस जंगल की ओर, और वो भाले को अपने गिरफ्त में ले लेती है और वो पुलिस वाले से पूछते भी है कि क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाता, कि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला को डर लगता है कि वो भूतिन उससे कुछ ना कर दे। यहाँ पर फिर दिव्या कहती है कि मेरा एक बार मतलब फिर से टेस्ट कर लो, अगर मेरी हड्डी भी मैच कर गई तो क्या होगा। यहाँ पर कमिश्नर की बहन आती है, रोती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसका भाई भी होता है छोटा, बल्कि उसके दो भाई होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है इसे किसने मारा। पुलिस वाले कहते हैं कि भाले के ऊपर लड़की के निशान थे। वो कहते हैं जो भी हो, मैं उस जो भी कातिल है मेरे भाई का, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ दिव्या सोचती है कि अरे सारी चीज़ें कैसे मैच कर रही है उस हड्डी के साथ, वो तो 100 साल पहले ही मर गई थी। यहाँ पर पुलिस अपनी जांच करती है कि कमिश्नर को किसने मारा। और यहाँ दिव्या भी सोच में होती है कि यार 100 साल पहले कौन मेरे जैसा था, मेरी जैसी हड्डियाँ, सब कुछ मेरे जैसा, इम्पॉसिबल। फिर वो गांव जाकर घूमने का सोचती है। यहाँ पर वो उसकी बहन कहती है कि हमें बचकर रहना होगा, कमिश्नर की बहन अपने भाइयों को कहती है कि हमें बचकर रहना होगा। यहाँ पर उसके बॉटल पे जो निशान थे दिव्या के, वो पुलिस वाले को दे देता है, और दिव्या और वो मौत की जो भाला था जिससे मौत हुई कमिश्नर की, वो मैच कर जाता है। तो पुलिस वाले उसे बुलाते हैं, लेकिन इस बार वो इतना गौर नहीं करते इस बात पर, क्योंकि उन्हें लगता है दिव्या तो लैब में थी, वो नहीं कर सकती मर्डर, यानी काफ़ी दूर थी वो जंगल से, इस वजह से। और यहाँ पर जो है वो उसका भाई आ जाता है कमिश्नर का, वो बोलता है पुलिस वालों को जांच हो रही है या नहीं। यहाँ पर जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला दिव्या को बुलाता है और उससे बात करता है, और वो कहता है जल्दी से पुलिस में स्टेशन आ जाओ, कुछ जांच करनी है। और यहाँ पर वो फिर वो आती है और फिर उससे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला मजाक करता है, क्यों तुमने उसे, मतलब वो कहता नहीं है क्योंकि वो डर जाता है भूतिन से, उसे लगता है ये भूतिन ही है, तो फिर वो कुछ कहता नहीं है। यहाँ पर जो है वो कमिश्नर का भाई जो है उसे वो लाइक करने लगता है दिव्या को, बल्कि वो तो ये पुलिस वाला डिपार्टमेंट वाला ये सोचता है अरे भाई, अब तो तू गया, जिसने तेरे भाई को मारा अब वो तुझे भी छोड़ेंगे नहीं। और वो कहता है तुम किस लोग से आई हो। वो कहता है क्या मजाक कर रहे हो, और ये भाले को तो देखा ही होगा तुमने, क्या मजाक कर रहे हो, मैंने इस भाले को कब देखा। और फिर वो ऐसे करके चली जाती है। यहाँ पर कमिश्नर का भाई भी उसके पीछा करते करते पीछा करने लगता है और उससे कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे टूल किट चाहिए गाड़ी सुधारने के लिए। और जैसे तैसे वो कनेक्शन बनाने लगता है दिव्या के साथ। और यहाँ पर वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला देखता है अरे भाई, जिसने तेरे भाई को मारा अब वो तुझे भी मार देगी, बच्चू लगा रहा है लगा रहा है। और यहाँ पर वो उससे बातें करता है और उससे म्यूज़ियम जाने की बात करता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है, वहाँ से मीनाक्षी आ जाती है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला बोलता है अरे ये तो वही है, अब भाई पक्का कुछ ना कुछ होने वाला है। और फिर वो जाता है उनका पीछा करते करते, और वो म्यूज़ियम में जैसे ही जाता है, ये बात मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी कि यहाँ पर जो है ना म्यूज़ियम में कोई भी नहीं था, बस मीनाक्षी थी और वो लड़का था। और फिर वो उसके भाई को मारती है, कमिश्नर के भाई को बहुत ज़्यादा मारती है, लेकिन ये उसे फ़ोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसमें कुछ दिखती नहीं है। तो मीनाक्षी उसे बहुत मारने के बाद वो उस फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट वाले को देख लेती है, लेकिन वो डर जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। पिछले बार की तरह इस बार भी वो देखते रह जाता है और यहाँ पर वो उसके कमिश्नर के भाई को फिर से मार देती है। और साथ ही साथ वो जो बॉक्स था जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो नर्क वाला जो बॉक्स था गोल का वाला, जिसके अंदर कांटे ही कांटे, उसके अंदर उसे मार पटक देती है, बंद कर देती है वो दरवाज़ा। और फिर वो उस शाही जो म्यूज़ियम में रखा बॉक्स है उसे गिरा देती है, जो कि बहुत भारी था राजा ज़माने के टाइम का। और फिर हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। तो यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले ने उसे फिर देख लिया। पुलिस फिर से जांच करती है, वो कहती है ये बॉक्स खोलना तो मुमकिन है, लेकिन उस पर दिव्या के निशान थे। यहाँ पर एक लड़का आता है, वो कहता है आर्किटेक्ट जो है उससे मिलने गया था तुम्हारा भाई, वही इसकी हत्या करी है, उसने हत्या करी है म्यूजियम में ले जाकर। फिर पुलिस वाले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने ही इसकी हत्या की है। और फिर उसके फिंगरप्रिंट के निशान लेते हैं दिव्या के और पता चलता है ये तुमने क्यों किया, पूछते हैं उससे। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ जो है वो कमिश्नर का भाई आ जाता है और वो कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अब तुम लोग कुछ करो या ना करो, मैं तो इसे मार कर रहूँगा। लेकिन पुलिस वाले जैसे जैसे शांत बैठाते हैं। यहाँ पर जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड आता है, वो कहता है कि दिव्या की तरह पहले एक लड़की थी जिसकी वो हड्डियाँ थी, और उसी की वजह उसी के निशान है ये जो इनके मर्डर में मिले हैं। और फिर वो सोच में पड़ जाते हैं। दिव्या कहती है रात पर उसके भाई को कि मुझ पर ध्यान देना। जो उसका भाई है उसे भी वो मीनाक्षी काफ़ी मारती है, ये हमें आगे पता चलेगा। वो मीनाक्षी उसके भाई को भी मारती है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली दिव्या उसे देख लेती है। यानी कि अब मीनाक्षी और दिव्या एक अलग अलग चीज़ है। ये आत्मा इसके शरीर में नहीं घुसी है, ये अपने आप में ही सब कुछ कर रही है। फिर मीनाक्षी दिव्या को अपने साथ ले जाती है म्यूज़ियम की ओर। और फिर अब शुरू होता है उसके कहानी का सिलसिला। तो यहाँ पर मीनाक्षी की कहानी हम जानेंगे। मीनाक्षी एक सुंदर सी रानी थी, जिसका राजकुमार जो था उसके माँ बाप ने एक लड़की से एक उसके पिताजी ने एक लड़की से शादी की थी। यानी उसकी माँ के होने के बावजूद भी एक शादी की थी जो कि जायज़ थी और उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसे एक दासी की तरह ही रहना पड़ता था और ये उसके भाई से देखा नहीं जाता था। तो उस भाई को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। फिर एक कुश्ती के कंपटीशन में वो जो दास है उसका जो इसके सारे जो भाई है उस दासी के, वो सारे उस राजकुमार से लड़ते हैं जो कि मीनाक्षी का राजा था। और वो उससे हार जाते हैं। तो मीनाक्षी यहाँ ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती है और हंसती है, क्योंकि वो उससे चेयर कर रही है। लेकिन यहाँ पर वो जो दासी है वो उसको लगता है कि हम अपमानित हो गए हैं, मुझे उस राजकुमारी के गहने चाहिए, मुझे भी राजकुमारी बनना है। फिर यहाँ पर जो दास होते हैं उस राजा के, वो प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके हमें उन सबको मारना होगा और हमें राजा बन जाना होगा। हम कब तक उनके दास कर बने रहेंगे। और यहाँ वो राजकुमार के पिताजी को भी मार देते हैं, राजकुमार के माताजी को भी मार देते हैं और खुद राजा के सारी संपत्ति ले लेते हैं। यहाँ वो राजा को और मीनाक्षी को बंद कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत हम पर राज किया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी इसमें जो है दिव्या का भाई भी है और वो कमिश्नर भी है और कमिश्नर का भाई बहन सारे लोग हैं। और फिर वो राजकुमार पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं पुराने ज़माने में, यानी कि ये उनका पिछला जन्म था, ऐसा वो कहानी बताती है। इसमें वो फॉरेनर भी इंक्लूड कर लो। और फिर ये सारे लोगों का जो बदला है, और जो लोग वो राजकुमार और मीनाक्षी को बचाते हैं उनको वो भाले से मारते हैं। और वो बॉक्स जो था वो भी पुराने ज़माने के का ही है। तो यहाँ पर सभी का एक बार पुनर्जन्म हो चुका है। इसीलिए मीनाक्षी को अब कैसे मारा ये बात आती है। तो मीनाक्षी को दलदल में डुबाकर या फेंक कर उन्होंने मारा था। और इसी तरह उन्होंने राजकुमार और मीनाक्षी को पिछले जन्म में मारा था। इसी का बदला लेने मीनाक्षी फिर से आ गई है, जो कि दलदल में मरी थी। और जैसे ही उसने हड्डियाँ निकाली वो दिव्या के साथ वापस आ गई। दिव्या उसे कहती है तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ अब तुम भी वो बुरा करने जा रही हो। अगर तुमने उन लोगों को कुछ किया तो मुझे मुझे जेल जाना पड़ेगा। तुम सोच लो, वरना मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि मैं बुरा नहीं बनूंगी, जैसा तुमने कहा, मैं उन्हें तकदीर पे छोड़ दूंगी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी उन लोगों जैसी बन जाऊँगी फिर तो। फिर दिव्या उसे मना लेती है कि तुम इसे कुछ मत करो वरना तुम भी उन लोगों में आ जाओगी। फिर वो उससे जाने को कहती है। दिव्या के कहने पर मीनाक्षी कहती है ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, उन लोगों को कुछ नहीं करूँगी, ये तुमसे वादा है। लेकिन अगर उन लोगों ने तुम्हें कोई परेशानी करने की कोशिश की, तुम्हें कोई तकलीफ़ दी, तो तुम यहाँ पर आ जाना। मैं आओगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी।
तो इसी बात को सुनकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। दिव्या ये बातें सभी को बताने लगती है। सबसे पहले फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले को बताती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उस गड्ढे के पास जाकर प्रणाम करता है और वो लड़कियों को भी बताती है, कमिश्नर के भाई बहन को भी बताती है और उसके भाई को भी बताती है। फिर वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है मीनाक्षी अब नहीं आएगी। लेकिन मीनाक्षी जब उस लड़की को दिखती है रात के समय, वो सिर्फ दिखती है, उसे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती उससे। फिर वो कहती है अब मुझे नहीं सहा जाता, कैसे भी करके उसके भाई को बुलाओ। उसके भाई को बुलाने के बाद कहती है कि वो तुम्हें भी मार देगी, मुझे भी मार देगी। वो दिव्या के साथ आई है तो हमें दिव्या को ही मारना होगा। अगर दिव्या मर जाएगी तो मीनाक्षी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मीनाक्षी जो है हमें मार देगी। यहाँ पर वो प्लानिंग बनाती है कि हमें दिव्या को मारना होगा और अब तो उसका भाई ही उसे मार देगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मीनाक्षी के भाई उसमें कुछ दवा मिलाता है, लेकिन मीनाक्षी उसे नहीं पीती और दिव्या को मीनाक्षी उसे एक गला दबाती है उसके भाई का, और ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन फिर वो इसी डर से मीनाक्षी को दिव्या को मारने आता है। लेकिन दिव्या ये देख लेती थी कि कांच में कि उसका भाई कुछ तो भी गड़बड़ करने वाला है, इसलिए दिव्या जो है उससे जो मारने आता है तब वो बच जाती है और वो कहती है कि क्यों तुम मुझे मारने आए थे, और वो बच जाती। और फिर वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया था ना मीनाक्षी चली गई है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो लौट आई है, उसने हमें फिर से परेशान किया है। फिर दिव्या को उसका भाई कहता है अब मैं मर जाऊंगा अगर तुमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो। फिर दिव्या डिसाइड करती है कि जब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं खुद अपनी जान वहाँ दलदल में जाकर दे दूँगी। और ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा अच्छा वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके भाई और बहन और ये भी भाई। लेकिन जब उसे बात याद आती है कि मुझे मीनाक्षी ने कहा था जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर आ जाना, फिर वो मरने का डिसाइड कर लेती है। और फिर तेज़ बारिश के साथ वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर मीनाक्षी मरी थी। और वहाँ पर दिव्या भी सोचती है कि मैं भी मर जाती हूँ ताकि मीनाक्षी चली जाए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाती है उस वो मरने के लिए, वो लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा दिव्या के मरने से। बल्कि मीनाक्षी ने अभी उन्हें कुछ किया नहीं था, लेकिन वो फिर भी चाहते कि दिव्या मर जाए। लेकिन अब दिव्या के आंख में मीनाक्षी आ गई है और वो कहती है कि तुम लोगों ने अपनी साजिश के जरिए दिव्या को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, तुम एक भी नहीं बचोगे, कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। फिर उसका भाई चिढ़ जाता है और कहता है इसे तो मैं अभी ख़त्म करता हूँ, बहुत हो गया इसका, अभी क्या ये हमें मारेगी, हमारे भाई को मारने के बाद भी ये इसे शांति नहीं मिली। और फिर वो भागते हुए जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो बिना कुछ करे ही उधर जाकर गिर जाता है बांसों के ऊपर। यहाँ उसकी बहन रोने लगती है और फिर सबसे पहले उसका भाई भागता है दिव्या का, जो कि पिछले जन्म में उसका भाई था, कमिश्नर के भाई का। और फिर सभी को वो इसी तरह से मार देती है और स्पेशली वो लड़की को दलदल में मार देती है। फिर वो भागते हुए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाती है और वहाँ जाकर चिल्लाती है अरे फिर वो उसे आवाज़ देती है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा ही इंसान जो है ट्रांसफ़र कर कर आया है, जो कि और कोई नहीं उसका राजकुमार है, जो कि पिछले जन्म में उसका राजकुमार था। और कहानी में इसका जो एंड है, दिव्या को सज़ा होती है या नहीं ये बताया नहीं गया, बस उसका राजकुमार उसे मिल गया है जो कि उसके पुराने जन्म में था। और यहीं पर कहानी इसी तरह से एंड होती है। तो होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।